गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कलयुग धम नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय से पढ़ रहे थे। भगवत गीता इंग्लिश भगवत गीता यहाँ उड़िया है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कल 2 लाइन की व्याख्या हमने करी थी कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और उन्हीं से स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, ज्ञान मीन्स नॉलेज और विस्मृति मीन्स अपोहना मीन्स विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। तो हमने कल सुना था कि फॉरगेटफुलनेस भी ज़रूरी होता है और स्मृति भी ज़रूरी होती है। और जीव जैसी इच्छा करता है उसकी इच्छा के अनुसार उसको शरीर मिलता है। जैसी इच्छा के जैसे शरीर मिलता है उस शरीर में उसको कैसे कार्य करना है। हाँ, वो चीटा जा रहा है बलराम के पास तो उसको कौन डायरेक्शन दे रहा है? कौन डायरेक्शन दे रहा है? वो रैंडम नहीं घूम रहा है। ये डायरेक्शन देने का काम परमात्मा करते हैं। हमको लग रहा है रैंडम घूम रहा है
लेकिन नहीं, वो भोजन की खोज में, तो उसको उसके भोजन तक मिलाने का कार्य हृदय में बैठे हुए परमात्मा कर दे रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते। मैटेरियल वर्ल्ड में भगवान जैसे जीवों के हृदय में परमात्मा रहते हैं, क्या गोलोक वृंदावन में भी जीवों के हृदय में परमात्मा रहते हैं? आंसर है नहीं रहते। ये क्वेश्चन उठता है कई बार भक्तों के समाज में, क्या गोलोक वृंदावन में, क्या वैकुंठ में, क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीवों के हृदय में परमात्मा रहते हैं? तो उत्तर है नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे परमात्मा का क्या कार्य है। भगवद गीता के कौन से श्लोक में बताया गया है परमात्मा का क्या कार्य होता है? उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब देखते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, विनोद क्या कर रहा है, विनोद सबके सामने क्या कर रहा है और अकेले में क्या कर रहा है, कौन देखता है? सीसीटीवी कैमरा हृदय में परमात्मा देखते हैं। उपदृष्टा, उप मतलब पास में, बहुत सबसे निकट है, सबसे निकट है और देख रहे हैं कि बलराम क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसलिए भगवान से कुछ छुपा नहीं। उपदृष्टा, और देखते हैं और अनुमोदित करते हैं, अनुमंता, ठीक है ठीक है ठीक है, यस और नो भी नहीं बोलते, ठीक है। जीव अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, सोचता है, उसको अनुमान, उसको अनुमंता, उसको सेंशनिंग का करने का काम भगवान करता है। जीव कभी कुछ गलत करता है तो बीच बीच में भगवान बोलते हैं परमात्मा के रूप में हृदय में। जैसे मान लीजिए प्रशांत गया किसी दुकान पे, तो 900 रुपये का सामान लिया, 2000 का नोट दिया, तो नहीं 1100 रुपये का सामान लिया तो 2000 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार को इसको 900 रुपये वापस करना चाहिए, दुकानदार ने इसको 1000 रुपये वापस कर दिया। मन क्या बोलेगा? ले जाओ। लेकिन हृदय में बैठे हुए परमात्मा क्या बोलेंगे? जो बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा मतलब आत्मा के अंदर एक आत्मा है परमात्मा, उनकी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। मन की बात मत सुनो, क्योंकि मन का कार्य है तुम्हें नीचे गिराना, लेकिन परमात्मा तुम्हें बोले नहीं नहीं बेटा, चोरी करोगे तो तुम्हें रिएक्शन ही नहीं, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा। तो ये कार्य कौन करते? परमात्मा। कभी कभी हम परमात्मा की बात जब मान जाते हैं कि उनने मना किया, हमने मान गए, तो हम एक ब्लिसफुल अनुभव करते हैं। और कभी कभी हम परमात्मा की बात को सुन के भी नज़रअंदाज कर देते हैं, तब हम गिल्ट का अनुभव करते हैं। कोई कार्य, व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, जानता है गलत है, हृदय से आवाज़ आती है गलत है, फिर भी करता है, उसके बाद में क्या लगता है? गिल्ट लगता है। राधानाथ महाराज कहते हैं गिल्ट इज़ द वॉइस ऑफ परमात्मा। गिल्ट क्या है? परमात्मा की आवाज़। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक बार परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुना, तो दूसरी बार जब आवाज़ आएगी तो आवाज़ की वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी, तीसरी बार वॉल्यूम और कम हो जाएगी, और एक समय परमात्मा को बोलना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार सिगरेट पीता है, जब शुरू में जब पहली बार कॉलेज जाता है, दोस्त पे पकड़ा के पिला देते हैं, तो पहली बार जो अंदर की आवाज़ होती है वो स्ट्रांग होती है, बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। दूसरी बार करेगा, आवाज़ थोड़ी, परमात्मा की आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। तीसरी बार करेगा और धीरे आवाज़ आएगी और फीबल हो जाएगी आवाज़, चौथी बार में इशारे ही करेंगे, 5वीं बार बोलना बंद कर देंगे। अनुभव है, ये कोई नई बात है, ये अनुभव है कमल लोचन को। ऐसा ही होता है, पहले आवाज़ तेज होती है, फिर आवाज़ धीरे होती है, फिर आवाज़ बंद हो जाती है, फिर आवाज़ आती है, ऐसा लगता है फिर भगवान सेंशन कर रहे हैं। फिर सेंशनिंग कैसे करते हैं, फिर कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको गाइडेंस देंगे। वो भी गाइडेंस कौन दे रहा है? परमात्मा। क्यों? अब आप बोलो भगवान क्यों गलत जगह लगा रहे हैं? आप लगना चाह रहे हैं गलत जगह, इसलिए भगवान लगा रहे हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, फनी साइक्लोन के अंदर भी भयंकर साइक्लोन चल रहा है, लेकिन सिगरेट पीने वाला भयंकर साइक्लोन में वो जला करके पी लेता है। उसका इतना बुद्धि कहाँ से आया? अनुभव है? कभी देखा आप लोगों ने? ऐसा होता है ना, भयंकर वर्षा हो रही हो, तूफान चल रहा हो, लेकिन वो बीड़ी पीने वाला सब अरेंजमेंट करके पी लेगा। तो ये उसको बुद्धि कौन दे रहा है? ये भी परमात्मा ही दे रहे हैं।
तो आप बोले गलत कार्य करने की बुद्धि क्यों दी? नहीं, पहली बार मना किया था पर ये सुनना नहीं चाहता है, तो इसको कहते हैं, तो भगवान सेंशन करते हैं। कैसे सेंशन करते हैं? उसको बोलते हैं कि ना चाह करके भी, रिलक्टेंटली। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो जिद करे मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पिताजी बोलते बेटा नहीं चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, तो बहुत जिद करता है। जब जिद करता 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 पिताजी आखिर में क्या बोलते हैं? जा खा, जो करना कर, ले पैसा लेके जा जो करना कर। अब क्या करें पिताजी भी? तो परमात्मा उसी प्रकार पहले मना करते, समझाते, नहीं समझ आता हमको, फिर क्या बोलते हैं? जा कर, जो करना कर। प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है। प्रभुपाद जी के बच्चा छोटा था तो वो पंखे में हाथ डालना चाहता था, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? तो प्रभुपाद जी ने सोचा कैसे क्या करें, तो प्रभुपाद जी ने बटन बंद कर दिया पंखे का। ये प्रभुपाद जी बच्चे थे तब की घटना है ये। प्रभुपाद जी पंखे में हाथ डालना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने क्या किया? मना किया तो मान नहीं रहे, और तेज पंखे में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? तो पिताजी ने क्या किया? पंखा बंद कर दिया। जब पंखा धीरे हो गया, अब बोले अब है डालो हाथ, उंगली डालो, तो डाला, टक हू। हम गलत कार्य करते हैं तो फल हमको भोगना पड़ता है। तो परमात्मा का क्या रोल है? ये रोल है, पहले मना कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानना चाह रहे हैं, तो बोले ठीक करो, लेकिन जब तुम खुद करोगे तो फल किसको भोगना पड़ेगा? तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो ये दो लाइनों में हमने सुना कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। तीसरी चौथी लाइन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। बोल रहे हैं वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों का लक्ष्य मुझे जानना। ये जितने वेद हैं उसका लक्ष्य क्या है? मुझे जानना। चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक में, लाओ पॉकेट वेदा मेरे को, तो मेरे को श्लोक नंबर याद नहीं है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मुग्ध नहीं, चैतन्य चरितामृत 20.122 ये लो। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को, कृष्णा भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जीवात्मा कृष्ण को भूल करके क्या कर गई है? अनादिर काल से बहिर्मुख है। दो शब्द हैं, उन्मुख, बहिर्मुख। मैं अभी आप लोग के प्रति उन्मुख हूँ, लेकिन अभी गौरव सोचेगा अरे क्लास बोरिंग चल रही है, तो वो बहिर्मुख हो सकता है। इसको कहते हैं उन्मुख और बहिर्मुख। तो अनादिकाल से जीवात्मा कृष्ण से क्या है? बहिर्मुख है। इसलिए उसको माया क्या कर रही है? संसार का दुख दे रही है। आप संसार का दुख है? मैं सुना भी 2-4 दिन पहले हाथ पैर बहुत दर्द दे रहे थे। है संसार दुख? संसार मतलब संस्कृति थी, संसार जो घूमता रहे, जो चक्र चलता रहे, संसार कहते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं? संसार दुख है? गौरव, संसार में दुख है? कैसा दुख है? कहाँ दुख है? बढ़िया खा रहे पी रहे, दुख कहाँ है? क्या मोह माया? प्रैक्टिकल शब्द बताओ। जैसे तुम्हारे ताऊ जी घर के बाहर खड़े हुए थे, दुख लेने के लिए जाना नहीं चाहते थे, दुख आ करके ठोक के चला गया, है कि नहीं? आज उनके कारण पूरा परिवार दुखी है। तो संसार दुख ऐसा है, एक तो कोई बुलाना नहीं चाहता है, वो आ जाता है। दुख की परिभाषा ये है, जो हम नहीं चाहते वो आ जाती है, जो चाहते हैं वो नहीं आती। जिसको चाहते वो नहीं आती है, होता है ना। आधे तो लोग इसलिए ब्रह्मचारी बनते हैं, जिसको चाहा वो नहीं आई तो क्या करें। क्या प्रशांत, सही है कि नहीं? तो दुख की परिभाषा है, जो नहीं चाहते वो मिलता है और जो चाहते वो नहीं मिलता। हाँ, अच्छा, इसको प्रैक्टिकल समझिए, हम दुखी कैसे हैं। हम हर समय जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या के लिए प्रयास कर रहे हैं? वो दुख को दूर भगाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। क्यों हम पढ़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जीवन में दुख है, उस दुख को दूर भगाने के लिए मैं पढ़ूंगा, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हम जो प्रयास कर रहे हैं
वो सुख की आशा से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ऑलरेडी दुख में हैं। तो दुख क्यों है? संसार का दुख क्यों है? ये तो कई प्रकार के दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। दैविक आपदा, कोरोना वायरस सब प्रकार का है, दैविक भी है, आदि आत्मिक भी, आदि भौतिक भी, सभी है। बैठे बैठे सुनामी आती है, नहीं तो अर्थक्वेक आ जाता है। 2001 में अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? भुज में, सुना होगा आप लोगों ने। 26 जनवरी, दीनवत्सल प्रभु उनके स्कूल में थे, वो गुजरात में थे उस समय, और नेशनल एंथम चल रहा था, जन गण मन, और बिल्डिंग गिरने लगी। अभी अनुपम खेर ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री करी है, सुना होगा आप लोग, भुज के ऊपर। मैं यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आया था, मैंने देखा था। तो किसी ने बुलाया, अचानक बिल्डिंग गिरने लगी। अभी एक वीडियो में इनको दिखा रहा था, हैं? अचानक देखा वो वीडियो में, दिखाओ जरा, भेजा नहीं, छोड़ो। अचानक से स्टैम्पीड हुआ और लोग छत से नीचे गिर गए 4-5। मैं भेजूंगा आप लोग को। अभी हम इस तरह की यूनिक वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, उसका भागवतम से मैसेज। तो संसार का दुख चाहता नहीं है, साइक्लोन अचानक आ जाता है। जितने दिन में तो सरकार सबको ठीक ठाक करती है, उतने में फिर कुछ एक नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, नहीं तो मैन मेड कैलेमिटी आ जाती है, नहीं तो आदि दैविक क्लेश हो रहा है, ना चाह के भी हो रहा है। आदि भौतिक क्लेश हो रहा है, जीवात्मा एक दूसरे को कष्ट दे रही है। लोग गए होंगे ताज होटल में एंजॉय करने के लिए, पहुंच गया कसाब। आदि भौतिक और आदि आत्मिक, और खुद का मन और शरीर जो कष्ट दे रहा है उसका तो कुछ कहना ही नहीं। तो संसार दुख क्यों जीवात्मा को मिल रहा है? ये त्रिशूल है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये 3 शूल किसके हाथ में? दुर्गा जी, माया देवी के हाथ में 3 शूल है, त्रिशूल, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, त्रिशूल। त्रिशूल से क्या कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि जीव कृष्ण से बहिर्मुख है। दुर्गा देवी का यही कार्य है कि जो जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देई संसार दुख। इसलिए माया उसको संसार का दुख दे रही है। तो सॉल्यूशन क्या संसार से दुख से छूटने का? बहिर्मुख होने से दुख है, तो सुख कैसे होगा? उन्मुख होने से। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंड्या जने राजा जेन नदी ते चुबाए। कबू स्वर्गे उठाए, कभी स्वर्ग लोक में लेके जाते हैं, या तो कभी स्वर्गीय जीवन देते हैं। भाई अच्छा धनी परिवार में जन्म हुआ हो, पढ़ने लिखने के अच्छे अवसर मिले हों, अच्छा रूप सौंदर्य मिला हो, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई हो, अच्छी पत्नी मिल गई हो, अच्छे बाल बच्चे हों, इसको कहते हैं स्वर्गीय सुख। इसी जीवन में व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोगता है और पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाता है। तो कबू स्वर्गे उठाए, कभी नारकीय जीवन। आपको इस्लाम एरिया में जन्म लिए हो, जहाँ पे खाने की सुविधा, आप नॉर्थ कोरिया में जन्म लिए हो, आप अफ्रीका में जाके जन्म लिए हो, तो कौन से सुख बोलेंगे? दुख बोलेंगे, नारकीय दुख। इसी जगत में कपिल मुनि बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में कि स्वर्ग और नरक तो अपने अपने लोकेशन पे है। इसी जगत में, इसी धरती के ऊपर व्यक्ति स्वर्ग और नरक का भी भोग करता है। तो कोरोना वायरस अभी पकड़ लिया, आपको हॉस्पिटल में 4-5 दिन डाल देंगे, क्या होगा? इसी जीवन में आपको, इसी शरीर में नारकीय दुख भोगना पड़ेगा। कभी आप कोई हॉस्पिटल जाएंगे, कितने बार देखे होंगे, विशेष रूप से कुछ कैंसर हॉस्पिटल, इस तरह के हॉस्पिटल, तो यहाँ से कुछ निकल रहा है, कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, क्योंकि देखा कभी इस तरह पेशेंट्स को? कभी देखिए, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। इसी शरीर में रहते हुए नारकीय दुख भोगता है व्यक्ति, तो इसी शरीर में रहकर स्वर्गीय सुख भी भोगता है। तो कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंड्य जने राजा जेन नदी ते चुबाए। राजा कभी कभी क्या करता है, किसी को पनिशमेंट देने के लिए, पुराने ज़माने में क्या करते थे, बाल पकड़ते थे, इधर आओ जरा, इधर आओ, ऐसे पकड़ते थे। जैसे पहले बाल पकड़ते थे, फिर बाल पकड़ के उसको पानी में कर दे, फिर वो करेगा बिल्कुल, मतलब 2-4 मिनट रख देगा तो सांस निकलने लगी, और इतनी देर में फिर जब सांस लेगा फिर उसका डाल दिया जाएगा। तो कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडे जने राजा जेन नदी ते चुबाए। इस तरह होता है। व्यक्ति सुख किसको मानता है? तो जो बाहर निकलता है ना,
उसको बोलते सुखी हूँ उतनी देर में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दो दुख के बीच का जो इंटरवल है हम उसको सुख समझते हैं। भाई एक सेमेस्टर खत्म हुआ, दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला, जो बीच का गैप है उसको कल ऑफिस गए दुख था, कल ऑफिस जाना है दुख है, आज नहीं जाना, दो दुख के बीच का जो इंटरवल है उसको हम सुख समझते हैं। आज मैं सुखी हूँ, है कि नहीं? हमारी जो सुख की डेफिनेशन है वो सुख नहीं है, ये दो दुख के बीच का जो इंटरवल है, गैप है, वो है जिसको हम सुखी समझ रहे हैं। ये ऐसे ही जो सांस, यही सुख है बस, उतनी देर में तो वो डुबा दिया गया। कितने प्रैक्टिकल। प्रभुपाद ने बुक लिखी है, सबसे बहुत परफेक्ट बुक है, छोटी सी बुक है, ऑन द वे टू कृष्णा। आप लिए ना वो बुक? नहीं, आपका परफेक्ट क्वेश्चन पर छोटी सी बुक है, 20-25 पेज की, लेकिन इतनी पावरफुल बुक है। उसमें सुख क्या है, दुख क्या है, हम जिसको सुख समझ रहे हैं, किसको दुख, पूरा एनालिसिस करके प्रभुपाद ने बता दिया। भाई सुख इसको नहीं कहते कि दो दुख के बीच गैप को सुख नहीं कहते, दुख के प्रतिकार को सुख नहीं कहते। जिस सुख की बात भगवान गीता में कर रहे हैं, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो दुख का प्रतिकार नहीं है। हम लोग अभी सुख क्या समझते हैं कि पेट में थोड़ा सा एसिडिटी हो रही है तो डाइजिन खा लो, सुखी हो गए। ये दुख का प्रतिकार है, ये सुख नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं हम। जिसको सुख समझ रहे हैं, आज हम सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई करके मैं एक नौकरी प्राप्त करूंगा, तो भाई ये दुख जो मिल रहा है मुझे गरीबी के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, उसका प्रतिकार है ये सुख नहीं है। जिसको ये वास्तविकता में सुख नहीं, सुख जिसकी बात भगवत गीता में भगवान कर रहे हैं वो तो बहुत अलग चीज है, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, से जीव निस्तरे माया तहार छाड़ाए। लेकिन माया किसको छोड़ेगी? जो साधु और शास्त्र की कृपा से कृष्ण के उन्मुख हो जाएगा, तो माया उसको छोड़ देगी, तो फिर माया उसको संसार दुख नहीं देगी। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो जीव माया के द्वारा मुग्ध है, मुग्ध मतलब है, मुग्ध मतलब मशगूल है, क्या मतलब? हिप्नोटाइज्ड है। जो जीव माया के द्वारा हिप्नोटाइज्ड है, माया मुग्ध, एंचेंटेड बाय द इल्यूजन एनर्जी, एंचेंटेड, आकर्षित है, पकड़ा गया है माया के द्वारा। तो बोल रहे हैं माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव, जो जीव माया के द्वारा पकड़ लिया गया है या माया के प्रति आकर्षित है, एंचेंटेड है, इल्यूजन्ड है, हिप्नोटाइज्ड है, इस प्रकार के जीव को स्वतः कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं होता। तो कृष्ण कृपा करके, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण उसको वेद और पुराण देते हैं। क्यों भगवान वेद दिए, क्यों पुराण दिए, क्यों शास्त्र दिए? इसलिए दिए। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ने वेद और पुराण दिए हैं। पहले जो बोले आपने साधु और कृष्ण की कृपा से, अगर कोई जीव साधु और शास्त्र की कृपा से कोई जीव कृष्ण के उन्मुख हो जाएगा तो माया उसको दुख नहीं देगी। तो शास्त्र क्या करते हैं? ये करते हैं। शास्त्र क्यों दिए कृष्ण ने? क्योंकि जीव को स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र दिए। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। काहे कि कृष्ण शास्त्र दिले, काहे कि हमको शास्त्र पढ़िवा को पढ़िवो, हाँ, जीव माया द्वारा इल्यूजन, हिप्नोटाइज्ड, ସେଥିପାଇଁ से स्वतः कृष्ण पाई कृष्ण विषय किसी ज्ञान रखी नहीं। ସେଥିପାଇଁ कृष्ण हमको वैदिक शास्त्र वैदिक ग्रंथ दियंती। ସେଥିପାଇଁ हमको वैदिक शास्त्र ग्रंथ पढ़िवा को पढ़िवो। ठीक अच्छे प्रभु। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जनाए, कृष्ण मोर प्रभु तत्राता जीवेर है ज्ञा। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनार जनाए। भगवान कृष्ण शास्त्र के रूप में हमारे सामने आते हैं, गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं, अपने खुद के विषय में हमको जनाने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए। ये शास्त्र क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। गुरु कौन है? भगवान के ही स्वरूप है। वो क्यों आए हैं? इसलिए आए। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपनारे जनाए जानाए, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञाए। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, ये याद दिलाने के लिए स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, शास्त्र के रूप में और गुरु के रूप में।
तो वैदिक शास्त्र क्यों दिए भगवान ने, क्यों दिए प्रशांत प्रभु? माया से मुग्ध है जीव, वो कृष्ण को भूल गया है। तो कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए वैदिक शास्त्र भगवान ने दिए हैं। यहां पे वही बात भगवान खुद ही बोल रहे हैं, वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, मैंने वेद दिए हैं। क्यों? मुझे जानने के लिए। क्यों जानना है भगवान को? क्यों जानना है? क्योंकि भगवान को ना जानने के कारण हम बहिर्मुख हैं, और बहिर्मुख होने के कारण माया हमको कष्ट दे रही है। भाई कैसे बहिर्मुख? जैसे मान लीजिए सूरज, चंद्रमा, सितारे, भोजन हमको मिल रहा है, हवा मिल रही है, किसने दिया है? जो व्यक्ति केवल इतना रियलाइज कर लेगा कि भाई किसी ने तो मुझे दिया है ना, तो उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, व्यक्ति तुरंत कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। कितना बेसिक बात है भाई। कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रथम पायदान क्या है? ये समझ लो भाई, हवा किसने दी, पानी किसने दिया, भोजन कौन दे रहा है, ये शरीर किसने दिया है। कोई इतना ही समझ जाएगा तो तुरंत कृष्णा कॉन्शियस। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कृष्णा कॉन्शियस होना। तो ये याद दिलाने के लिए भगवान गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम को याद दिला रहे, जो सूरज तुम देख रहे हो, कल हमने पढ़ा था, जद आदित्य गतम तेजो, यानी मुझसे आया है। रसो हम सुकौन्त्या, हे कुंती पुत्र, ये जल का स्वाद मुझसे आया है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, ये शशि और सूर्य का प्रभा मुझसे आई है। भगवान भागवत में कह रहे हैं कि मत भयात वाति वातोयम, अरे ये हवा बहती है मेरे भय से, सूर्य तपती मत भयात, और मेरे भय से सूरज तपता है। क्यों ये शास्त्र के माध्यम से बता रहे हैं? यह चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, यह स्याज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामे। जिसकी आज्ञा से एक काल चक्र घूमता है, जिसकी आज्ञा से सूरज चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, वो है गोविंद। तो शास्त्र हमको याद दिलाते हैं कि बेसिक चीज देख लो भैया, हवा पानी ये सब किसने दिए? तो कृष्ण दे रहे हैं ना, तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये कौन, हम इतने लेकिन बहिर्मुख हैं कि हम नहीं जानते कि कृष्ण दे रहे हैं। तो कृष्ण याद दिलाने के लिए वैदिक शास्त्र हमको देते हैं। अब वैदिक शास्त्र यानी वेद हमको देते हैं। अब मैं वेद के विषय में कुछ बोलने वाला हूँ, वो महत्वपूर्ण बात मैं बोलने वाला हूँ। वेद क्या है? यहाँ पे मैं जस्ट परपट को पढ़ूंगा, फिर आप लोगों को मैं क्लियरली समझा पाऊंगा। द वेदास ऑफर नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, and Krishna in his incarnation as Vyasdev is the compiler of Vedanta Sutra। कृष्ण क्या है? बोल रहे हैं वेदास ऑफर नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण। वेद कृष्ण के विषय में ज्ञान देते हैं। और किसने उस वेद को कंपाइल किया है? कृष्ण ने ही अपने अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में उस वेदों को संकलन किया है, वेदांत सूत्रों का संकलन किया है। The commention on the Vedanta Sutra by Vyasdev is the Srimad Bhagavatam, gives the real understanding of Vedanta Sutra। और वेदांत सूत्र की कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, जो कि और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमको देती है, रियल अंडरस्टैंडिंग देती है। द सुप्रीम लॉर्ड इज सो फुल दैट फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द कंडीशन सोल ही इज द सप्लायर एंड द डाइजेस्टर ऑफ फूड स्टफ, द विटनेस ऑफ हिज एक्टिविटी, गिवर ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ वेदास, एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण द टीचर ऑफ द भगवद गीता। भगवान कितने दयालु हैं कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसको पचा रहे हैं भगवान। कल हमने पढ़ा था, प्राण अपान समाजुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। ही इज द सप्लायर ऑफ फूड स्टेप्स, ही इज द विटनेस ऑफ हिज एक्टिविटी। विटनेस कौन कर रहा है? अनुमंता, उपदृष्टा कौन है? भगवान है। और वेदों के माध्यम से ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। और अब वही भगवान यहाँ भगवद गीता बोल रहे हैं। कितनी कृपा है उनकी। प्रभुपाद कितना परपट वैसे लिखे हैं, क्लियरली लिखे हैं कि वही भगवान जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन देने वाले वो भगवान है, वो भोजन पचाने की शक्ति देने वाले वो भगवान है। हम देखते हैं अपनी आंखों के बल पे नहीं, सूर्य के बल पर। अगर इस सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आंखें कुछ नहीं कर सकती। तो सूर्य का प्रकाश देने वाले वो भगवान है। फिर आगे बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, जो जीव कर रहा है उस जीव को उपदृष्टा देखने वाले, हर समय उसके साथ में रहने वाले भगवान है। हम सूअर के शरीर में गए गटर के अंदर, हम सांप बिच्छू के शरीर में गए, कि हम शेर चीते के शरीर में गए, चाहे मनुष्य के शरीर में, हर शरीर में भगवान हमारे साथ हैं।
और इससे बड़ा कृपालु कौन होगा? जब माँ के गर्भ में संघर्ष कर रहे थे, हम अकेले नहीं थे, तब भी भगवान वहां पे थे। इतना ही नहीं, वही भगवान ने वेद के माध्यम से हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, और वही भगवान आज भगवत गीता का प्रवचन कर रहे हैं। Thus God is all merciful। ये है all merciful का अर्थ क्या होता है? वैदिक थियोलॉजी में, हमारी थियोलॉजी में भगवान की कृपा को बहुत महत्व दिया गया है, और अब्राहमिक थियोलॉजीज में डराया गया है। मैं कोई प्रवक्ता को सुन रहा था बहुत पहले, मुझे ध्यान नहीं किसको सुन रहा था, तो वो बोल रहा था कि बचपन में मैंने कुछ प्रश्न पूछ लिया अल्लाह के बारे में, तो मुझे जब वो मार पड़ी मुझे आज तक दर्द है। बोला मुझे आज तक दर्द है। मतलब 20-25 साल पहले जब वो छोटा था, तब उसने कोई प्रश्न पूछा था अपने माता पिता से अल्लाह के बारे में, तो पिताजी ने उसको छड़ी से मारा था। वो आज तक बोले उसको दर्द है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में आप पूछ नहीं सकते। You do not have any right to ask questions about God। क्यों? डर, फियर, वहां पे फियर फैक्टर पर फियर ज्यादा है। हमारी थियोलॉजी में भगवान की मर्सीफुल दया, जब कोई बोलता है कि तुम इस जीवन के बाद में, या तो तुम पहले तो तुमको कब्र में गाड़ दिया जाएगा, उसके बाद कयामत के दिन तुम जागोगे, तुम्हारा फैसला होगा, या तो तुम नरक में जाओगे या तो स्वर्ग में जाओगे। नरक में जाओगे तो इटरनली नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो इटरनली स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पूरा बोगस है। इटरनली नरक में जाओगे इसका मतलब है कि भगवान का ऑल मर्सीफुल नेचर नहीं है। तुम इटरनली नरक में सड़ोगे, इसका अर्थ क्या है? ये अब्राहमिक थियोलॉजीज है, विशेषतः मुस्लिम इस्लामिक थियोलॉजी। तुम इटरनली नरक में सड़ोगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गॉड मर्सीफुल नहीं है, ऑल मर्सीफुल नहीं है। ऑल मर्सीफुल का मतलब होता है कि तुम कुछ भी करोगे फिर भी भगवान दया दिखाएंगे। ऑल मर्सीफुल का अर्थ क्या होता है? सर्व कृपामय का अर्थ क्या होता है? जब तुमने ये बोल दिया कि जीवन भर तुम अनंत काल नरक में ही भुगतना है, मतलब अनंत काल मतलब अब कभी नहीं वापस आ सकते, ये उनका ये थ्योरी है। इसका मतलब है कि अल्लाह ऑल मर्सीफुल नहीं है, ऑल बेनोवेलेंट नहीं है, परंतु उनका एक नाम है ऑल बेनोवेलेंट। तो ऑल बेनोवेलेंट का अर्थ ये है, अरे जीव कितना भी पापी हो जाए, जितना भी गलत कर ले, उनका भगवान का एक नाम उस जीव को तार कर सकता है। ये है उनका ऑल मर्सीफुल नेचर। वो भगवान जीव को उद्धार करने के लिए, लोग बोलते हैं कि अल्लाह उतर के नहीं आ सकते, ये फिलॉसफी है। हमारे थियोलॉजी में इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, भगवान अवतार लेकर के अवतरित होते हैं। बोलते भगवान उतरेंगे नहीं, तो भगवान उतर नहीं रहे, इसका अर्थ क्या? ऑल मर्सीफुल नहीं है। क्योंकि अगर मर्सीफुल होंगे तो अपने पुत्र की, अपने बच्चों की, अपने पार्ट एंड पार्सल्स की रक्षा करने के लिए क्या उतर के नहीं आएंगे? मान लीजिए कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसका बच्चा कहीं खो गया, तो क्या करोड़पति व्यक्ति क्या बोलेगा? जाकर के अपने क्या कहते हैं, सर्वेंट को जाके बोलेगा केवल जाओ तुम पता करो बच्चा कहाँ गया? नहीं। पिता का प्रेम ऐसा है कि अरे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अपने बच्चे के लिए, मान लीजिए अंबानी का लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो क्या अंबानी देखने नहीं जाएगा? बताइए। पिता का प्रेम ऐसा है, माता का प्रेम ऐसा है कि बच्चा कितनी भी हालत खराब हो जाएंगे, उतर करके आना पड़ेगा उनको। वो अपने एंटीलिया से उतर करके वो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो ऑल मर्सीफुल नेचर है, तो भगवान क्यों वैकुंठ से उतर करके नहीं आएंगे? यहां पे बोल रहे वो आए और आकर के भगवद गीता ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जीवेरो कृपाय कैलो कृष्ण वेद पुराण, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए। समझ आ गया? अब 2 पॉइंट में बता रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो कि बहुत चर्चित प्रश्न है और ये जानना चाहिए। ये चलिए इसको छोड़िए, इसको नीचे लग जाएगा 1 मिनट। वेद धातु, ये विद धातु से आया है। विद धातु का अर्थ होता है नॉलेज या टू नो, यानी ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान, कुल मिला करके।
तो हम जो वेद को जानते हैं इसको आप समझ लीजिए, वेदों में 3 चीज़ें बताई गई है। संबंध, अविधेय, अविधेय, प्रयोजन। क्या? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। संबंध क्या होता है, अभिधेय क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना है, पसंद है तुमको क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? रूल्स। तो क्रिकेट खेल रहे हो तो रूल तो पता है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई खेलने जाना है, आज तुम्हें खेलना है, मैच है, आज मैच है, दोस्तों ने बोला आज मैच है। सबसे पहले क्या पता करोगे? किस टीम, कहाँ पे है मैच, और मैं किस टीम में खेलने वाला हूँ। फिर मैं किस टीम में मैच कहाँ पर है, मैं किस टीम में खेलने वाला हूँ, और मेरे पोजीशन क्या रहने वाली है, मैं बैट्समैन हूँ कि बॉलर हूँ कि विकेट कीपर हूँ कि एम्पायर हूँ है कि नहीं? तो इसको कहते हैं मेरी स्थिति, मैच कहाँ पर है, कहाँ जाके खेलना है, मेरा पोजीशन क्या है, क्या रोल रहेगा, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये इस प्रकृति के साथ मेरा क्या संबंध है, अन्य जीवात्माओं के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। समझ आ रहा बलराम? यह है संबंध। मान लीजिए आपको एक नौकरी मिली, आप नौकरी करना है, तो नौकरी कर रहे हैं तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या पोजीशन है मेरी, कि भाई मैं चपरासी हूँ कि एक मैनेजर हूँ कि CEO हूँ मैं। तो इसको कहते हैं मेरा उस कंपनी के साथ क्या संबंध है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो वेदों में जीवात्मा का संबंध भगवान के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, अन्य जीवात्माओं के साथ संबंध, तो संबंध ज्ञान क्लियर होता है। भाई जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप भुवनेश्वर आए हो, क्यों आए हो? मैं फलाना व्यक्ति हूं। कहां से आए हो? भुवनेश्वर। कौन से गांव से आए हो? बरहमपुर से। तो बरहमपुर से मैं भुवनेश्वर आया हूं, तो भुवनेश्वर तुम्हारा क्या संबंध है, क्या करने आए हो? पढ़ाई करने आए हो। किस विषय की पढ़ाई करने आए हो? ये जो प्रॉपर नॉलेज, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो वेद केवल हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं, वेद मेरा पूरा संबंध ज्ञान करेंगे कि जीवात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है, अन्य जीवात्माओं से मेरा संबंध क्या है, प्रकृति से मेरा संबंध क्या है, क्या करना है मुझे, संबंध। तो सिंपल शब्दों में जीव कौन है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव कृष्ण का नित्यदास है, जीव कृष्ण का अंश है। ये कृष्ण की सेवा करना जीव का कर्तव्य। तो इस संबंध ज्ञान क्लियर हो गया। जीव लेकिन भगवान से विमुख होकर के संसार का दुख पा रहा है, संसार में फंस गया है, भौतिक शरीर प्राप्त कर रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। इसको प्रॉपर नॉलेज को कहते हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग कहते हैं संबंध ज्ञान। अब पता चल गया कि संबंध मेरा भगवान के साथ है, कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है वास्तव में। तो उस कर्तव्य के अनुसार कार्य करना, अभिधेय। मैं फलानी टीम में हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, तो बैट्समैन के रोल निभाना, उस रोल को निभाने को कहते हैं अभिधेय। मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, ये कार्य मुझे करना है, इसको कहते हैं अभिधेय। करना क्या है, प्रैक्टिकली करना क्या है। और लास्ट में आता है प्रयोजन, प्राप्त क्या करना है। मैं कंपनी में हूँ, मेरी कंपनी के साथ पोजीशन है, मेरा संबंध है कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मुझे ये सारे कार्य करने हैं, प्रयोजन है मुझे महीने के आखिरी में तनख्वाह चाहिए, इसको कहते हैं प्रयोजन, गोल, प्राप्त क्या करना है। तो वेदों में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों चीज़ की नॉलेज हमको मिलती है। जीवात्मा का संबंध भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, अन्य जीवात्माओं के साथ, जीव आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्यों यहाँ फंसी हुई है, क्यों दुख पा रही है, क्यों सुख पा रही है, क्या कर्म है, क्या कर्म फल है, विभिन्न प्रकार के सारे एनालिसिस संबंध ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जब जीव क्लियर कर हो जाता है उसका संबंध नॉलेज कि भाई मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है, ये अभिधेय आ गया।
कि भाई मेरा संबंध कृष्ण के साथ, मैं कृष्ण का दास हूँ, अभिदेह है, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, ये मेरा नित्य स्वरूप है। नित्य स्वरूप हमारा है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा में संलग्न होना, ये अभिदेह है। और प्राप्त क्या करना है, लक्ष्य क्या है हमारा, कृष्ण से प्रेम करना है, क्योंकि हम वी आर मेंट टू बी लव, प्रेम के लिए हम बने हैं। तो ये वेद पूरा ये क्या बोलते हैं, पैकेज है वेदों का, तीनों चीज़ें देते हैं। अब आप सोचिए, कोई भी आप आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाइए, आध्यात्मिक संस्था के पास जाइए, ये तीन चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते। सबसे पहले संबंध ही क्लियर नहीं होता, या तो ये बोल लीजिए जीवन भर यही लगा देते बहुत सारे अध्यात्मवादी, तो तुम ध्यान करो, तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम जान जाओगे, पूरा जीवन लगा दिया ये जानने में तुम हो कौन। अरे आपका स्वागत है इस्कॉन में, पहले दिन आपको बताएंगे तुम कौन हो। एक संस्था है मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, मथुरा में उनके हेडक्वार्टर्स है। तो उनका नारा है शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, जीवन का लक्ष्य शाकाहारी बनना। उनकी पूरी आध्यात्मिक संस्था का लक्ष्य शाकाहारी बनना। तो जहां पे वो खत्म होते हैं शाकाहारी बनो, हमारा वहां शुरू होता है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। ना केवल शाकाहारी बनो, पहले सुन भी छोड़ो, जो खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। बहुत सारे लोग आपको आध्यात्मिकता के नाम पे बोलेंगे तुम जानो, ध्यान करो, जानो कि तुम कौन हो। तो पूरा जीवन लगा देते हैं ये जानने में कि तुम कौन हो, फिर जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मेंटल स्पेकुलेशन पर है, शास्त्र पे भरोसे। वेद में तो लिखा है ना, पहला लेसन ही है तुम कौन हो भाई, ये पहला लेसन है। गीता में कृष्ण अर्जुन को पहला उपदेश दे, तुम आत्मा हो। तो अन्य संस्थाओं से इस्कॉन क्यों अलग है, समझ आ रहा है? इसलिए अलग है। अरे हमारा ज्ञान कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज है संबंध अभिधेय प्रयोजन का। मतलब संबंध ही क्लियर नहीं होता। संबंध क्या क्लियर नहीं होता? वो तो बोलते तुम भगवान ही हो, बात ही खत्म हो गई। हो गया। एक व्यक्ति ने एक सो कॉल्ड गुरु से क्वेश्चन पूछा, वो फेमस वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नाम नहीं लूंगा। बोले गुरु जी बहुत कृपा करिए आपने, हम ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, गुरु जी बताइए मैं कौन हूँ। तो गुरु जी कह रहे अरे मूर्ख, तू नहीं जानता तू कौन है? तू वही है, तू है भगवान है, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान। फेमस गुरु है, जानते होंगे आप, सुना आप लोग? नहीं देखा? ठीक है छोड़िए। हमारे गुरु महाराज एक सेमिनार दिए साउथ अफ्रीका में, सेमिनार का नाम द आर्ट ऑफ डाइंग। हाँ, क्योंकि गुरु महाराज बोले कि आर्ट ऑफ डाइंग सेमिनार होना चाहिए। भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, मरना कैसे? जिसको मरना आ गया तो जीना भी आ जाएगा। तो आप समझ गए कौन से गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। संबंध क्या तो यह है, तो संबंध ये क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर है। हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं। इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान क्लियर कर रहे हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तुम मेरे अंश हो। अंश हो इसलिए तुम संघर्ष करो इस जगत में। मना षष्ठानी इंद्रियाणी, तुम मेरे अंश हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये इन 5 इंद्रिय और मन का तुम्हें ये प्रिजन सूट पहना दिया गया है, इसलिए तुम संघर्ष कर रहे हो। ये संघर्ष चल रहा है। भगवान 15वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में इस बात 7 नंबर श्लोक बोल रहे हैं इस बात को, तुम जीवात्मा हो, मेरे अंश हो, लेकिन तुम कम वक्त संघर्ष कर रहे हो यहाँ पे आकर के। तुम्हें मेरे धाम में आना चाहिए। अपने कैसा धाम? न तत् भासते सूर्य न शशांको न पावका, लेकिन कम वक्त तुम वहां से भूल करके इधर आकर के इंद्रिया और मन के प्रिजन सूट के अंदर पड़े हुए हो। बहुत लिंक में भगवान बोले 15वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान ने, 15वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भगवान ने बोले कि तुम मेरे धाम में आने के लक्षण कैसे, क्या कौन आ सकते मेरे धाम में। फिर 6 नंबर श्लोक में बोले मेरा धाम है क्या, कैसा है? न तत् भासते सूर्य न शशांको, तो बोले वहां जाने की जरूरत क्या है? कोई बोल सकता है ना, अर्जुन बोलेगा कि अरे आपके धाम में जाने की जरूरत क्या है? अरे कम भगत तुम मेरे अंश हो और इधर भौतिक जगह पे पड़े हो, इसलिए मेरे धाम में आने की जरूरत है। लिंक में भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन बोले, मानो भगवान ने अपने धाम के बारे में बता दिया। अर्जुन के मन में प्रश्न है, अरे आपके धाम से मेरे को क्या? अरे मूर्ख, तू मेरा अंश है, यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। तेरा वास्तविक आशय होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए मेरे पास वापस आना। तो ये पूरा पैकेज भगवान ने गीता में दिया है, जो और कोई नहीं दे पाता। समझ आ गया आपको? वेद में 3 चीजें, ये पूरा ये कंप्लीट हो गया। चलिए, व्हाट टू डू तो संबंध में पता चलता है, हाउ टू डू अभिधेय में पता चलता है। भाई व्हाट टू डू आपको पता चल गया, हाउ टू डू अभिधेय। अच्छा,
एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब एक और कॉन्सेप्ट और खत्म क्लास। बीच बीच बोलना पड़ता है, क्लास खत्म होने वाली नहीं तो पता नहीं। इन वेद के अंदर 3 फेमस कांड है, ट्रेजेडी है। कांड समझते हैं ना, इसको कहते हैं कर्म कांड। मेरी हैंडराइटिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। ज्ञान कांड, कांड मतलब समझते हैं, सुंदर कांड, ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। हमारे सर बोलते सुंदर कांड है ना रामायण में, तो क्या हुआ उसको, ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। कांड मतलब ट्रेजेडी। और उपासना कांड, ये तो फेमस वर्ड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ये बहुत फेमस, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। इसको थोड़ा सा हम, ये वेद के अंदर ही दिया है, क्यों दिया है इसके ऊपर हम व्याख्या कर रहे हैं। और वेदों में ये 3 कांड है और 6 दर्शन है। सुना आपने, 3 कांड और 6 दर्शन। दर्शन, 6 दर्शन, ये तो वर्ड कॉमन है। 6 दर्शन कई बार सुना है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, मतलब कई बार मैंने देखा है लोग इस तरह 6 दर्शन बताओ। 6 दर्शन सुना है वर्ड प्रतीश पहले। 6 दर्शन कौन कौन से 6 दर्शन प्रॉपर कई जगह पर्पट्स में लिखे हैं। आज हम उस 6 दर्शन को समझ लेते हैं, संक्षेप में खत्म हो जाएगा। ये 6 दर्शन ये इसके अंतर्गत आते हैं, इसे समझ लीजिए। कर्म कांड के अंदर आता है पहला दर्शन, कहते हैं कर्म मीमांसा, जिसको जैमिनी ऋषि ने दिया है। ये होता है कर्म कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं न्याय, वैशेषिका, एक मिनट, कर्म, ज्ञान, न्याय, वैशेषिका, पतंजलि का योग सूत्र, सांख्य एंड योग। और उपासना के अंतर्गत आता है वेदांत। ये होगा 6 दर्शन, 1 2 3 4 5 6। कर्म कांड में आता है कर्म मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि पूर्व में है। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि उत्तर में है, लास्ट में है। ये उपासना के अंतर्गत आता है। ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है न्याय, वैशेषिका, सांख्य और योग। पर ये वर्ड सुने पहले? नहीं सुने? ये सुना है कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड? हाँ, कर्म कांड तो बहुत सुना होता है। थोड़ा क्या, सबसे ज़्यादा कर्म हमने जो सुना है आज तक बचपन से, और जो मूवी में दिखाते हैं, जो करते हैं सबको कर्म कांड। हमको लगता है वेद मतलब कर्म कांड, और ये हमको नहीं लगता। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, लोगों को लगता है वेद मतलब कर्म कांड। दूसरे अध्याय के 43-44 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती अविपश्चिता वेद बाद रता पार्था नान्यत अस्तित्ववादिना। लोग बोलते हैं वेद में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या है? भोग, ऐश्वर्य, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं वेद में। वेद क्यों भाई? ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कार्य, ये यज्ञ करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे करो तो स्वर्ग जाओगे, ऐसे करो तो सुंदर पत्नी मिलेगी, ऐसे करो तो अच्छे बच्चे मिलेंगे, ऐसे करो तो नौकरी मिलेगी, ऐसे करोगे तो उच्च कुल में जन्म मिलेगा, ऐसे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हमको लगता है कि वेद में यही है। भगवान कह रहे हैं तुमको नहीं लगता अकेले को, ये लोग इन जनरल सबको यही लगता है कि वेद में केवल ये है कर्मकांड। इसके अंदर कर्मकांड के अंतर्गत आते जितने वैदिक मंत्र, रिचुअल्स होते हैं, जिसको स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उच्च कुल में प्राप्ति के लिए, धन के लिए, है ना, नौकरी छोकरी एक्सेट्रा के लिए कर्मकांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं ये जो उपनिषदों में, जो जैसे कठोपनिषद में हमने उस दिन नचिकेता का स्टोरी, ये सब आता है ज्ञान कांड के अंदर, या ज्ञान की बातें होती है। और उपासना कांड यानी भक्ति, जहाँ वेदांत। ठीक है, इसको संक्षेप में समझ लीजिए। ये लिंक्ड है। लिंक्ड कैसे है?
हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद से प्रश्न पूछे थे, तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभुपाद समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लियरली समझाया गया है। प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे, when one understand, okay, प्रभुपाद बोल रहे हैं, when I was sitting with a group and Srila Prabhupada said that an ideal preacher should have the proper understanding of the 6 branches of Vedic philosophy. प्रभुपाद ने बोला an ideal preacher should have proper knowledge of the 6 branches of Vedic philosophy. What are the 6 branches? उत्तर में पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत. These are 6 philosophies of 6 branches of Vedic philosophy. प्रभुपाद ने कहा and a preacher should have knowledge of this. फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं when one understand them properly, one can understand devotional service is the ultimate goal of the Vedas. जो ये समझ जाता है वो ये समझ जाता है कि वेदों के अंदर वास्तव में भक्ति ही महत्वपूर्ण है, भक्ति ही सबसे ज्यादा, भक्ति ही लक्ष्य है। जो भगवान गीता में कह रहे हैं वैदेश सर्वे अहमेव विद्यु, कृष्ण को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, वो समझ जाएगा जब इन 6 को समझ जाएगा। ओनली देन वन डज बिकम एलिजिबल टू इम्पार्ट द कंक्लूजन ऑफ वैदिक विजडम, तभी वो वेद का कंक्लूजन बता पाएगा। आप देखिए अधिकतर जो लोग होते हैं वो इनके पीछे लिंक नहीं जानते हैं, इसलिए लिंक नहीं जानने के कारण कोई बोले कोई हम न्याय के प्रोफेसर है, कोई वैशेषिक का प्रोफेसर है, कोई सांख्य का प्रोफेसर है, बस अपने ही प्रोफेसर गिरी में रहते हैं और अल्टीमेटली बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक से शब्द आया, एक बात ध्यान रखिए, नास्तिक किसको कहते हैं और आस्तिक किसको कहते हैं? आप बोलेंगे जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है ना। एक्चुअली हमारी डेफिनेशन ऐसी है, जो वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो ये 6 दर्शन क्या है? ये 6 दर्शन क्या है? आस्तिक की नास्तिक? आस्तिक मतलब जो वेद को मानते हैं। भगवान को मानने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, भगवान को मानने की बात नहीं हो रही है, वेद को मानने की बात हो रही है। जो वेद को मानता है वो आस्तिक, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसको नास्तिकवाद कहा गया है। कई प्रार्थनाओं में आप पढ़ेंगे, जैसे महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाओं में, श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाओं में, और मैं उस दिन पढ़ रहा था अलवर की प्रार्थनाओं में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में कई जगह लिखा है द डेंजरस फिलॉसफीज लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, द डेंजरस फिलॉसफीज लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो डेंजरस बोला गया है, बहुत डेंजरस फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि वेद को नकार देते, वेद को नहीं मानते। जैनिज्म और बुद्धिज्म नास्तिक फिलॉसफी है, और ये सब 6 की 6 ये आस्तिकों के वेद को मानते हैं। यहाँ भगवान को मानने की बात नहीं हो रही है, किसको मानने की बात हो रही है? वेद को। अच्छा, तो प्रभुपाद ने बोला कि जो ये 6 दर्शन को ठीक ठीक समझ लेगा वो व्यक्ति सही प्रीचर बन सकता है और अल्टीमेट कंक्लूजन में पहुंचेगा कि कृष्ण की भक्ति ही सर्वोच्च सार है। मायावाद आस्तिक है। क्यों आस्तिक है? क्यों? वेद को मानते हैं। ठीक है। एज आई लिसन, भक्ति चारू महाराज लिख रहे हैं, एज आई लिसन अ क्वेश्चन फ्लैश्ड इन माई माइंड। श्रील प्रभुपाद हैज मेंशन इन बुक्स दैट 5 out of 6 वैदिक फिलोसफीज आर एथिस्टिक। ये 5 एथिस्टिक है। यहाँ एथिस्टिक का अर्थ अलग है। यहाँ अर्थ क्या है? जो भगवान को नकार देते हैं, यानी जो कृष्ण को नकार देते हैं। तो प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है, प्रभुपाद ने वर्ड्स को डबल मीनिंग में यूज किया है। एथिस्टिक लिखा है, इसका अर्थ यहाँ पे वेद को तो मान रहे हैं लेकिन भगवान को नकार रहे हैं। ठीक है। तो हमारे गुरुमाज के मन में प्रश्न आया कि प्रभुपाद ने तो कई जगह इनकी निंदा करी है। सो हाउ कुड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज ब्रांचेस लीड टू द कंक्लूजन दैट डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण वाज द अल्टीमेट गोल? अगर ये भगवान को नकार देते हैं तो अल्टीमेटली सही कंक्लूजन में कैसे पहुंचेगा व्यक्ति? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? भाई 6 ब्रांचेस अगर भगवान को नकार दे रही है, कृष्ण को नहीं मान रही है, 6 में से 5 नकार दे रही है, 1 मान रही है, तो इन सब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए? प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद से प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, इन योर बुक्स यू मेंशन दैट 5 of the 6 branches of the Shat Darshan are considered atheistic
And at the beginning of Srimad Bhagavatam, Narad Muni points out to Srila Vyasdev that even the sixth branch Vedanta is tinged with impersonalism. ये 5 तो पूरी तरीके से भगवान को नकार देती है, और छठी वेदांत में तो निराकारवाद ज़्यादा दिखता है. अब वेदांत सूत्र को खोल के पढ़ेंगे तो आपको निराकारवाद दिखेगा. So that also falls short of perfection. Therefore, उसमें भी perfection नहीं लग रहा. Why then it is necessary to study them? And how is that knowledge going to benefit us? तो उसको पढ़ना जरूरी क्यों है और हमारा क्या फायदा होगा? In order to defeat, is it in order to defeat the proponents of other doctrines? कि इसलिए हमको जानना चाहिए ताकि हम दूसरे को डिफीट कर पाएं, कि दूसरे फिलॉसफी को डिफीट करें, इसलिए केवल जानना चाहिए हैं? ये क्वेश्चन है कि गुरुमाज प्रश्न पूछ रहे प्रभुपाद जी से, कि केवल हम इसलिए जाने क्योंकि हमको दूसरे को डिफीट करना है. तो प्रभुपाद बहुत टेक्निकल उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल शब्दों में उत्तर है, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा. प्रभुपाद वॉज वेरी प्लीज्ड विद माई क्वेश्चन. ही सेड, नो, आवर मेन बिजनेस इज नॉट टू डिफीट अदर्स. हमें दूसरे को डिफीट करने के लिए फिलॉसफी समझना ऐसा नहीं है, बट टू इस्टेब्लिश द फैक्ट दैट डिवोशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल. दूसरे को डिफीट करने के लिए हम ये फिलॉसफी नहीं समझेंगे. क्यों समझना है हमको? ये स्थापित करने के लिए कि कृष्ण की भक्ति ही अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल है. आप कोई भी अध्यात्मवादी से पूछिए गोल क्या है, वो प्रयोजन नहीं जानता है. जो अभी हमने पढ़ा था ना प्रयोजन, वो नहीं जानता है. अधिकतर अध्यात्मवादी प्रयोजन नहीं जानते. अधिक से अधिक क्या जानते हैं? ध्यान करो तो आपका मन कंसंट्रेशन हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा. उस शार्प माइंड से आप फिर से भौतिक कार्य करोगे, है कि नहीं? योग क्यों करो? क्यों योग करो? योग करेंगे तो आपके शरीर बिल्कुल दुरुस्त होगा ताकि आप इंद्रिय भोग कर सकें. आप कोई भी अध्यात्मवादी या योगी को पकड़ लें, वो आपको जो ज्ञान देगा उसका लक्ष्य क्या है? ध्यान क्यों करो? उससे आपका माइंड शार्प रहेगा, माइंड स्टेबल रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा. इसका क्या फायदा? इससे आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे. किस काम पे? वही सांसारिक काम पे, है कि नहीं? लोग भगवद गीता क्यों पढ़ते हैं? भगवद गीता पढ़ो, बिजनेस योगा, है कि नहीं? क्यों? भगवद गीता पढ़ने से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा. क्या ये गीता का बिजनेस ये है क्या ये गीता का बिजनेस नहीं है? गीता इसलिए नहीं पढ़नी है कि संसार में कैसे रमे. गीता इसलिए पढ़नी है कि संसार से कैसे छूटे हैं. लेकिन अधिकतर अध्यात्मवादी, आप ये देखिए कि वो आपको अध्यात्म का उपदेश करेंगे इस उद्देश्य के साथ कि आप संसार में कैसे और रमें. मुक्त होने का कॉन्सेप्ट नहीं है. योग क्यों करें? ताकि आपके शरीर, जबकि योग का पर्पस क्या है? योग की समाधि स्थिति में भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान के साथ दर्शन करके आप भगवान के साथ सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे. ये लक्ष्य है योग का. वहां तक पहुंचता ही नहीं आदमी, वो तो कपालभाति करता रहता है. बस सिर नीचे पैर ऊपर करता रहता है. क्यों? शरीर स्वस्थ रहे. शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, तो बस काम चंचल चलेगा, अच्छा चलेगा. लक्ष्य ये नहीं है योग का, ना ही ये लक्ष्य है ध्यान का, ना ही ये लक्ष्य है ज्ञान का. तो हम दूसरे को डिफीट करने के लिए नहीं समझना चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस का गोल है कृष्ण की भक्ति. वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा जोगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परा गति. यह है लक्ष्य. आगे बोल रहे हैं, अब प्रभुपाद समझा रहे, ध्यान सुनिए. द मेटेरियल नेचर इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी. मेटेरियल वर्ल्ड क्या है? आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन. कौन से अध्याय में भगवान बोल रहे हैं? 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग नाम के अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है. ये मेटेरियल वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जो वहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे काम है. वहाँ पे शोषण है, यहाँ पे सेवा है. वहाँ पे आनंद है, यहाँ पे दुख है. वहाँ पे अंधकार है, यहाँ पे प्रकाश नहीं. वहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे अंधकार है. तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया. वो मुस्कुरा, जानते हैं क्यों रहा है? हमने एक बार फ्रेज में, तम सोमा ज्योतिर्गमया. माँ तुम सोचा ज्योति को घुमा लाता हूँ मैं. तो मुस्कुरा रहा है. तम सोमा ज्योतिर्गमय, सुना हमने? ये जगत उस जगत का बिल्कुल विपरीत है, रिफ्लेक्शन है. वहाँ पे
जो है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है। वहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे काम है, वहाँ पे सेवा है, यहाँ पे शोषण है। जो वहाँ पे हाईएस्ट है यहाँ पे लोवेस्ट है, जो यहाँ पे लोवेस्ट है वहाँ पे हाईएस्ट है। यहाँ पे सबसे निकृष्ट माना जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप। मानो एक पति पत्नी दूसरा पति पत्नी है, उसका पति इसकी पत्नी से प्रेम करे, इस संसार में क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे आप उसको? सबसे निकृष्ट। आध्यात्मिक जगत सबसे उत्कृष्ट यही है। परकीय भावे जहां ब्रजेते प्रचार। उल्टा नहीं, सच्चा बोल रहा हूं। आध्यात्मिक जगत में ये हाईएस्ट है। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये हाईएस्ट है। कृष्ण की लीला में क्या देखा आपने? रात को बांसुरी बजाते हैं और सब अपने पतियों को, अपने पिता को, सबको छोड़ छोड़ के गोपियां आती है कि नहीं आती हैं? इसको हाईएस्ट बोलेंगे, लोएस्ट बोलेंगे? टॉपिक चेंज हो गया, वो अलग टॉपिक है। आप ये समझ लीजिए, जो इस जगत में निकृष्ट माना गया है वो कृष्ण की लीला में सबसे उत्कृष्ट है। चोरी करना इस जगत में बुरा माना गया, कृष्ण क्या किए? इसका अर्थ है कि आप भी चोरी करना शुरू करें। वो कृष्ण की लीला डेप्थ है, उसके अंदर का मीनिंग अलग है। पर मैं बता रहा हूं कि वो प्रेम का जगत है, ये काम का जगत है। वहां सब कुछ प्रेम से बनाया, वहां सब कुछ चिंतामणि से बना है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, यहाँ पे सब चिंता और मणि से बना है। मणि मणि चिंता चिंता, मणि मणि चिंता चिंता, है कि नहीं? ये जगत पूरी तरीके से विपरीत है। वहां आध्यात्मिक शरीर है, यहाँ पे सब भौतिक शरीर है। वहां आनंद है, यहाँ पे केवल दुख है। और जिसको हम सुख समझते हैं वो दुख का प्रतिकार है, अभी जैसे मैंने बताया। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मैटेरियल नेचर इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटी। 15वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में प्रभुपाद ये भगवान बोल रहे हैं। ऊर्ध्व शाखा, अधश शाखा, क्या है वो श्लोक? अधश नहीं, हाँ, ऊपर 15वें अध्याय का पहला श्लोक से भगवान ये समझाना शुरू कर रहे हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरभयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद वेद वेद। पढ़ सकते 15वां अध्याय आप समय निकाल के। तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है क्या? भौतिक जगत। ये समझ आया? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज हेयर इन दिस वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजिन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस जगत में जो कुछ है उसका वास्तविक ओरिजिन कहां पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर पानी में मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मान लीजिए मुझे मिरर में कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मेरे मिरर में दिख रहा है मुझे कुछ रिफ्लेक्शन, तो उसका ओरिजिन वहां नहीं है, ओरिजिन दूसरी जगह है। समझ आ गया? हर चीज का ओरिजिन कहां पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो बोल रहे हैं when in a reflection of a tree we see green leaves, red flowers, yellow fruits, we have to understand that they must be there in the real tree. इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ आध्यात्मिक जगत में भी है। इस जगत में रिफ्लेक्शन है, वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में। अदरवाइज हाउ कैन दे बी देयर इन द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में है मतलब ओरिजिनल जगह पे है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल स्काई। जो कुछ भी है इस जगत में कहां से उसका उद्गम है? स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक रियलिटी से, आध्यात्मिक जगत से। वॉट एवर इज हेयर इन दिस मेटेरियल नेचर इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन द स्पिरिचुअल रियलिटी। इस जगत में जो कुछ भी है वो स्पिरिचुअल रियलिटी में भी है। ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? द परफेक्ट परसेप्शन इज टू सी थिंग्स इन दैट लाइट। वास्तविकता में देखना मतलब इस संबंध में देखना कि सब कुछ का ओरिजिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत में है। द वेदास हैव बीन डिजाइन टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा एंड ब्रिंग द लिविंग एंटिटीज टू हिज लोटस फीट। अभी हमने क्या पढ़ा? क्यों वेद क्यों डिजाइन किए गए हैं? जीवात्मा कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण के उन्मुख करने के लिए जीवात्मा को शास्त्र प्रदान किए गए, वेद प्रदान किए गए। The 6 branches of Vedic philosophy are actually 6 gradual elevation to understanding the ultimate goal. ये 6 ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की, ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 सीढ़ियां हैं। कैसे? पूर्व मीमांसा, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी कंक्लूजन या कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा या फाइनल कंक्लूजन, जिसको वेदांत कहते हैं। If you simply regard them as independent branches of philosophy and study them without their relation to Krishna, they appear to be atheistic. अगर आप इसको कृष्ण के संबंध के बिना पढ़ें तो आपको ये नास्तिक एथिस्टिक लगेगा, लेकिन कृष्ण के संबंध जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको इसका रियल मीनिंग समझ आ जाएगा। These 6 branches are like rungs on a ladder. एक सीढ़ी के ऊपर अलग अलग रंग्स हैं। The rungs of the ladder by themselves cannot be the real goal. ये सीढ़ियाँ एक गोल तक लेके जाती है,
केवल सीढ़ी के बीच में खड़ा है तो वो गोल नहीं है, गोल है ऊपर स्टडी रूम में पहुंचना। तो यहां से शुरू करेगा वहां पहुंचेगा, पर बीच की सीढ़ी में खड़ा है बोले यही गोल है। कोई व्यक्ति इस फिलॉसफी में खड़ा है बोले यही गोल है, कोई इस फिलॉसफी में खड़ा बोले यही गोल है, तो फिर उसका बुद्धि गोल है, सब कुछ गोल है। ये सीढ़ियां हैं, यहां से शुरू होती है यहां पे पहुंचती है। Their actual utility is in relation to the ladder, and the purpose of the ladder is to lead ultimate height, devotion to Krishna. इस सीढ़ी का अल्टीमेट पर्पस है कृष्ण की भक्ति तक पहुंचना। The Vedas impart 3 levels of understanding: कर्मकांड, ज्ञानकांड एंड भक्ति। कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना या इसको भक्ति भी कह सकते हैं। Initially one in this material nature wants to enjoy through sense gratification. हर व्यक्ति जो इस संसार में वो पहले तो इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से संसार भोगना चाहता है। So as कर्मकांड section of the Vedas gives direction how to enjoy. जीवात्मा को कर्मकांड के माध्यम से क्या ज्ञान मिलता है? कैसे आप इंजॉय करो, कैसे आप लीगली इंजॉय करो, इलीगली नहीं। As you act accordingly you will get the reaction. Right action leads to enjoyment, wrong action leads to suffering. This is law of karma. The principle of action and reaction. Therefore one must know how to act in order to really enjoy. कैसे enjoy करें? भाई व्यक्ति एंजॉय करने का तरीका है मेहनत करो, परिश्रम करो, धन कमाओ, एंजॉय करो। तरीका नंबर 2, बैंक में रॉबरी मारो। तो वो तरीका नहीं है, तरीका सही तरीका। तो वेद का कर्मकांड सेक्शन क्या बताता है? सही तरीका क्या है एंजॉय करने का। यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो आपको कुछ आपके पुण्य संचित होंगे, उस पुण्य का कुछ फल मिलेगा। तो ये होता है भोग करने का सही तरीका। इलीगल तरीका क्या होता है? आप पाप कर्म करके उसको सुख भोगो, लेकिन पाप कर्म करके आप सुख नहीं भोगोगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? ये कौन सिखाता है? कर्मकांड सेक्शन ऑफ द वेदास। Therefore one must know how to act in order to really enjoy. Not one should act in such way कि उसको बाद में पनिशमेंट मिले instead of enjoyment. लेकिन फिर व्यक्ति क्या देखता है? अच्छा, फिर बोलते हैं which can lead one to highest region of material universe, सत्यलोक, where Lord Brahma is situated. आप धरती के लोक से ऊपर के जितने लोकों में जाओगे वहाँ के सुख का लेवल कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। भाई भारत से ज़्यादा सुख का लेवल अमेरिका में, यस और नो? अमेरिका से ज़्यादा सुख का लेवल स्वर्ग में है, नेचुरल सी बात है। स्वर्ग के शरीरों का वर्णन भागवत का 8 कैंटों में किया है। स्वर्ग में कैसे शरीर होते हैं, स्वर्ग में कैसे कपड़े होते हैं, स्वर्ग में हॉस्पिटल नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? वहाँ बीमारियाँ नहीं है। तो कितना सुख का जगत होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते। व्याधि नहीं है वहाँ पे, लेकिन स्वर्ग में व्याधि नहीं है, स्वर्ग बीमारियाँ नहीं है। कई जगह इंद्र को बीमार हो गया, अभी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस पकड़ लिया, उनको पड़े हुए हैं। कई कोई भागवत में कोई पूरे इतने पुराणों में कहीं देखा कि दो चार उनको इंजेक्शन लगे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे उस दुख तो वहाँ भी है, पर इस तरह का नहीं है। आगे आएगी इस बात में। जैसे भौतिक जगह मतलब धरती के स्टैंडर्ड से कई गुना अच्छा स्वर्ग का स्टैंडर्ड है। अरे आप ये सोचिए, जैसे आप नेपाल में कभी देखेंगे शमशान में कैसे जलाते डेड बॉडी को, देखा है? नेपाल में एक स्पेशल घाट है, वो डेड बॉडी को आधा जलाते हैं और उसके बाद वो बांस लेकर के ठप 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 फिरते और ऐसे घुमा कर उसको नदी में फेंक देते हैं। आधा जला बला बॉडी को वो उठा करके और नदी में फेंक, उनका शमशान में ऐसे चलता है। इंडिया के शमशान थोड़े ज़्यादा बेटर हैं। आदमी लाश जाएगी और वो राख वो मटके में आएगी। अमेरिका के शमशान वैसे भी नहीं होते, वो ऑन स्विच करेंगे और बाद में राख वो फ्लश करके खत्म, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। आप शमशानों का भी स्टैंडर्ड देखिए कि इस धरती में कितना अलग है। तो फिर ऊपर के लोकों में जाएंगे तो कितना स्टैंडर्ड रेस करता होगा। ऊपर के लोग में शमशान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ मरता नहीं है व्यक्ति, वहाँ डेड बॉडी नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, आपका पुण्य खत्म हुआ, आप मान लीजिए एप्पल खा रहे हैं, स्वर्ग लोक का एप्पल खा रहे हैं, आधा खाया आपने, आपका पुण्य एग्जॉस्ट करके, जैसे मोबाइल से आपका एग्जॉस्ट कर जाता है नेट, तो फिर कितनी का आपका पुण्य एग्जॉस्ट किया, आपसे एप्पल छीन लिया जाएगा। क्या छीन के ले जाए? आप मान लीजिए अप्सरा के साथ नाच कर रहे हैं, नाचते ही नाचते आपका पुण्य एग्जॉस्ट कर गया, आपका बैलेंस खत्म, अप्सरा वहीं रह जाएगी, आप धप से नीचे गिर जाएंगे। वहाँ डेड बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं कि मरेगा फिर नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे
कई कई वर्णन है स्वर्ग लोक, भागवतम में कितने जगह पे दिए हैं, ये मजाक थोड़ी ना है। 5th कैंटो में पूरा वर्णन है सृष्टि का। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, however in spite of all endeavors for enjoyment one eventually realizes that he cannot avoid suffering। लेकिन समस्या ये है enjoyment के साथ suffering मतलब फ्री में मिलता है, एक लो एक के साथ एक फ्री। जैसे मान लीजिए स्वर्ग में स्वर्गीय सुख है, लेकिन कब आपका पुण्य एग्जॉस्ट कर जाएगा उसका कोई मीटर नहीं है। आदमी डर के रहेगा कि नहीं रहेगा? इंद्र देवता हमेशा डर के रहते हैं कब आएगा उनकी कोई कुर्सी हथियार लेगा। कितने, इसका मतलब है कि सुख तो है लेकिन दुख भी इनएविटेबल है। समझ आ रहा है? तो व्यक्ति ये समझते हैं कि इस संसार में भी सुख तो है। अब भाई आपको सुख प्राप्त करना है, आपको आईएएस बनने का सुख प्राप्त करना है, जो पहले उसने 25 साल आपने जो घिसा है अपने आप को, और ऐसा नहीं कि आईएएस बन जाओगे तो फिर घर बैठे तनख्वाह आएगी। कितना, इसका अर्थ क्या है? सुख तो मिलेगा लेकिन सुख के साथ में दुख भी पूरा पूरा है। जैसे मान लीजिए आप खीर खाने का सुख है लेकिन खीर में थोड़ी बालू मिली हो, रेत, कैसा लगेगा? आप बढ़िया बिस्तर पे सो रहे हैं लेकिन उस पर बीच में जो पिन लगी हुई है, आप करवट बदलते तो आपको पिन चुभती है। तो इस संसार का सुख कैसा है? सुख कैसे ही अभी बढ़िया क्या बना है, पटल पनीर बना है, अब पेट भर के हमसे खा लेंगे, एक्स्ट्रा खा लेंगे, फिर क्या होगा? फिर वो सुख का फिर आपको प्रतिकार कर फिर मिलेगा कि नहीं? तो इस संसार का सुख ऐसा ही है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल एंडेवर्स ऑफ एंजॉयमेंट वन इवेंचुअली रियलाइजेस, समय के साथ व्यक्ति रियलाइज करेगा क्या कि वी कैन नॉट अवॉइड सफरिंग। इस जगत में सफरिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं भी जाइए लेकिन सुख के साथ दुख भी मिलने वाला है। ब्रह्मा जी तक को, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक को सुख तो मिल रहा है। क्या लगता है कि विष्ठा का कीड़ा है, मल में पड़ा हुआ है, कि सुखी नहीं है? सुखी है। एक सुअर गटर में पड़ा हुआ सुखी नहीं है? सुखी है। लेकिन और अंबानी एंटीलिया में क्या दुख नहीं है? वहां भी दुख है। तो इस संसार का नेचर है, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते। और यहां तक कि प्रहलाद महाराज ने कहा जितना सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उतना दुख मिलता है कि नहीं? अब जितना सुख के लिए ज्यादा उद्यम करते हैं उतना ही दुख बीच फ्री में मिलता है, ये देखा गया है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल एंडेवर्स ऑफ एंजॉयमेंट वन इवेंचुअली रियलाइजेस दैट ही कैन नॉट अवॉइड सफरिंग। अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल इन मेटेरियल नेचर। अक्षय सुख आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे जो सुख है उसका क्षय हो जाएगा। कोई भी सुख यहाँ पे अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस नहीं मिलेगी आपको कुछ ना कुछ इंटरप्शन रहेगा। ये सफरिंग कम्स ऑन इट्स ओन एंड इट इज अनअवॉइडेबल। ये भौतिक जगत का स्वरूप है। कब व्यक्ति रियलाइज करेगा? धीरे सुख भोग करने का करता रहेगा लेकिन एक दिन रियलाइज करेगा नहीं, दुख है, दुख को अवॉइड मैं नहीं कर सकता। कितने ही प्रयास कर लूं, कितने मैं सुख के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दुख कभी खत्म नहीं होगा। ये जगत का स्वभाव ही ऐसा है। जब व्यक्ति सोचने लग जाए समझ लेना चाहिए अभी वो एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो कर्मकांड से भी ज्ञान कांड में आ गया। अब वो सोचने लगा यार मैंने इतने प्रयास किए। हाँ, प्रशांत सोचेगा यार मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन यार जितने भी मैंने प्रयास किया आज तक सुखी होने का, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए, एक आप 15 साल के लड़के से पूछिए क्या करना है? मुझे फ्यूचर को अच्छा करना है। फ्यूचर बस मैं अभी सुखी नहीं पर मैं फ्यूचर में सुखी होऊंगा। 25 साल के आदमी से पूछिए, उसका भी क्या है? फ्यूचर में सुखी होऊंगा। आप 35 साल के आदमी से पूछिए, अभी मैं सुखी नहीं हूं लेकिन मैं फ्यूचर में सुखी होऊंगा। आप 70 साल के आदमी से पूछिए, बोले मुझे सुख नहीं मिला। आप किसी का भी अनुभूति पूछ सकते हैं। हर व्यक्ति सोचता है फ्यूचर में सुख मिलेगा, या सुखी है भी तो साथ में दुख मतलब फ्री में है। और आप 5 साल के आदमी से 95 साल के आदमी से पूछ लीजिए, ये सबका अनुभूति है। हर व्यक्ति वही बोलेगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सारे चावल चूहे खा गए बोरा ही रह गया। ये जब व्यक्ति अनुभूति में पहुंच जाए समझना चाहिए कि ज्ञान कांड शुरू हो गया है। जब व्यक्ति रियलाइज करने लगे कि मैंने इतना प्रयास किया सुखी होने का, कितने पैग लगाए, कितने सुट्टे लगाए, लेकिन जो सुख में चाह रहा हूं वो नहीं मिल रही। ये जगत है ही अलग, और जिसने मुझे सुख दिया आज वही मुझे दुख दे करके, हरे कृष्णा, जिससे मैं ज्यादा, फिर लोग इतना ही बोलते हैं जिस
जिससे मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ उसी ने हमको दुख दिया, और वैसे वास्तविकता ही है। जिससे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है वही चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है। मेरे को मेरा मोबाइल फ़ोन अगर सबसे ज़्यादा सुख देगा तो घूम जाएगा अगर, तो सबसे ज़्यादा दुख भी वही देगा इस जगत का। तो व्यक्ति कुछ समय के बाद में सोचते हैं ना, फिलोसफर बन जाता है। अब देखा ना, जो प्यार में नाकाम हो जाते हैं वो फिलोसफर बन जाते हैं, ऐसा होता है। वो क्या है, फिर वो फिलोसफी करने लगते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान कांड में प्रवेश हो गया उसका। अभी सब कर्म करके भोग लिया उसने, लेकिन उसको पता चला कि सुख नहीं है, अभी ज्ञान में प्रवेश किया। कोई बोलते हैं जो बूढ़ा है कि भगवान की दया से सब कुछ सही चल, सब कुछ चल रहा है। तो प्रभुपाद उदाहरण, एक प्रभुपाद गीत में लिखे कि आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, इधर ऐसे टंगा हुआ है, बोला कैसे है, बोला ठीक हूँ। प्रभुपाद गीत में इसको लिखे हैं। तो when a person begins to wonder why he is suffering and tries to find way out of it, he comes to ज्ञान कांड। मैंने इतना प्रयास किया सुखी होने का, लेकिन आज तक मैं सुखी नहीं हूँ। तो फिर वो व्यक्ति किसमें प्रवेश किया, अब वो ज्ञान कांड में प्रवेश कर गया। ज्ञान कांड, he comes to ज्ञान कांड platform, and through 4 branches of philosophy, न्याय, वैशेषिका, सांख्य and योग, he gradually transcends the material nature and establishes connection with the Lord in the heart। न्याय में क्या समझता है वो सुन लीजिए। न्याय में क्या होता है, लॉजिक में, न्याय को लॉजिक भी कहते हैं। किस ऋषि ने दिया न्याय, गौतम ऋषि ने। थ्रू न्याय ही कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट मैटेरियल नेचर इज द प्लेस ऑफ सफरिंग, दुखालयम। लॉजिक उसका ये कहता है कि मैंने सब कुछ प्रयास किया सुखी होने का, लेकिन मेरे को सुख नहीं मिलता, दुखी मिलता है। जो सुख थोड़ा भी मिलता है वो बहुत अशाश्वत है, कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो लॉजिकली वो समझ गया कि भैया ये संसार दुख का स्थान है। अभी रियलाइज नहीं किया, केवल उसने लॉजिकली समझ रहा है। जैसे दिस बॉडी इज परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग पेन, है कि नहीं, अनुभव है। ये शरीर किसके लिए मिला है, पेन के लिए। व्यक्ति रियलाइज करता है। गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में उदाहरण दिया था गुरु महाराज ने, ये छोटा सा कान ईयर लोब है, ये कितने तरह आपको सुख देगा। ये उंगली आपको कैसे सुख देगी, सुख देने का बहुत कम तरीका, कहीं खुजली करेगी, कोई इशारा करेगी, कोई नाक साफ करेगी, कान साफ करेगी, यही इतनी सुख देगी ना ये उंगली। पर दुख देने के लिए जल सकती है, टूट सकती है, घिसर सकती है, रगड़ सकती है, इसमें बीमारी हो सकती है, कुत्ता काट सकता है इसको। तो दुख देने के लिए फिंगर बहुत बढ़िया है, सुख देने के लिए बहुत। तो इसको, तो ये लॉजिकली व्यक्ति समझता है कि शरीर मिला है किसके लिए, दुख देने के लिए। थ्रू न्याय ही कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस मटेरियल नेचर इज प्लेस ऑफ सफरिंग, दुखालयम, and the material body is perfect instrument for receiving pain. For example, just consider how many ways you can inflict pain upon your little finger or any part of your body, but you will find so few ways to give it pleasure, from which we can conclude that this material body is wonderful instrument for receiving pain. Thereafter one begins to consider what this material nature is. ये दुनिया क्या है। मैं बता ना, प्यार में धोखा खाने का आदमी फिलोसफर बनता है, जगत क्या है। तो क्या है जगत, तो वैशेषिका फिलॉसफी बताती है कि जगत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल परमाणुओं से बना हुआ जगत है। ये पूरा जगत है क्या वास्तव में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम से बना हुआ। ये थ्योरी दी थी कनार्ड ने, जो एटम की पहली थ्योरी किसने दी है, कनार्ड ने। सो दिस मेटल वर्ल्ड इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ माइन्यूटेस्ट पार्टिकल कॉल्ड परमाणु, बट टू अवर सेंसेस इट टेक्स वेरियस शेप्स, फॉर्म्स एंड परसेप्शंस. In other words, what appear to our senses to be real is not actually real. Therefore, the material nature is an illusion. इस जगत में जो कुछ भी हमको दिख रहा है, ये अच्छा रूप जो मुझे दिख रहा था, हाँ, जिसके पीछे मैं पागल था, वास्तव में है क्या। तो व्यक्ति थोड़ा अनुमान करता है, ये तो एटम मॉलिक्यूल का बना हुआ एक शरीर है, और क्या है, सब माया है, सब धोखा है। तो जब व्यक्ति सोचता है जगत क्या है, सब माया है, सब धोखा है, अभी कौन सी फिलॉसफी में आ गया, वैशेषिका। ये जगत काय का बना है, ये एटम मॉलिक्यूल का जगत है यार, इसमें क्या मैं सत्यता मान रहा हूँ। जिन चीज़ों के लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, वास्तव में क्या था, क्या मिला। ये जो ऐसे व्यक्ति बातें करने लगे, आप समझ लीजिए ये ज्ञान कांड में विचरण कर रहा है अभी। दिस लीड्स टू नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कॉल्ड सांख्य। सांख्य में क्या होता है, और एनालिटिकल स्टडी विच डिस्क्राइब द मेटेरियल नेचर कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, भूमि, रापो, नलो, वायु, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, एंड द इंडिविजुअल विथ 5 सेंसेस. The senses interact with the elements. 5 objects of sense are generated. Ear, कान जब ईथर से अट्रैक्ट करता है, जो कान और आकाश मिलते हैं, शब्द प्रोड्यूस होता है. जब आँख और अग्नि, तो रूप प्रोड्यूस होता है. जब जीवा जल से स्पर्श, जल, तो टेस्ट प्रोड्यूस होता है.
नासिका जब धरती से संसर्ग में आती है तो गंध प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से जब व्यक्ति पूरे जगत का एनालिसिस करे, देयर आर ऑल्सो 5 वर्किंग सेंसेस with which we become active in this world, namely hands, legs, voice, anus, genitals. In this way, Sankhya philosophy determines 20 tattvas or the aspects of material nature, and then consider 3 subtle: mind, intelligence, false ego. Subsequently, the Mahat Tattva, the total material energy from which the entire creation become manifest. तो 24 तत्वों का जो एनालिसिस करता है व्यक्ति, ये जगत क्या है, ये जगत कैसे रूप प्रोड्यूस कर रहा है, शब्द प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो सांख्यिक एनालिसिस कहते हैं इसको, एनालिटिकल स्टडी, 24 एलिमेंट्स. However, it concludes that these 24 manifestations are objective in nature and cannot exist without a subject. मैं हूं तो ये जगत है, मैं नहीं तो ये जगत नहीं. तो इसका मतलब है कि मेरा अस्तित्व, मैं, इस भाव में पहुंचता है. देखिए कैसे आई एम एग्जिस्टिंग, यहां पे पहुंचा. अरे मैं हूं, मैं इस आंख के माध्यम से देख रहा हूं, इस कान के माध्यम से सुन रहा हूं, इस जीवा के माध्यम से चख रहा हूं. कान, आंख देख रही है कि मैं देख रहा हूं, मैं, तो मैं कौन? तो वे व्यक्ति फिर और जब फिलोसोफर बन जाता है, तो मैं कौन हूं, मैं क्यों आया था, क्या करना है, अब वो, और ये जो सांख्यिक एनालिसिस कहते हैं, एनालिटिकल स्टडी. द एंटायर मेटेरियल नेचर हैज बीन एनालाइज्ड बट द सोल कैन नॉट बी फाउंड देयर. देयरफॉर, पर ये जगत काय का बना है, ये भौतिक पदार्थों का बना है, पर मैं आत्मा हूं, चिन्मय हूं. मैं कहां से आया हूं? आप व्यक्ति कहां से कनेक्शन शुरू हुआ उसका? अभी तक इस जगत में घूम रहा था. ये जगत परिमंडल, परमाणु का बना हुआ है. ये जगत में सुख भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है, सुख नहीं मिला, अब वो आगे धीरे से आ रहा है. ये जगत आंख देखती है पर आंख नहीं देखती, मैं देखता हूँ. कान सुनता है पर मैं सुनता हूँ. तो मैं कौन हूँ? और मैं मतलब मैं, ये आत्मा. पर ये जगत में तो मैटर का बना है. आत्मा कहाँ से आई? निश्चित रूप से आत्मा कोई दूसरे जगत से आई है, दूसरी रियलिटी से आई है. और आत्मा क्या है? वो आत्मा वो परमात्मा का अंश है. एंड इट हैज ओरिजिन इन द सुप्रीम सोल. तो सांख्य फिलॉसफी टेक्स वन टू स्पिरिचुअल रियलिटी एंड ट्रांसेंड्स द मेटेरियल नेचर. तो वैशेषिका तक भौतिक जगत में घूम रहा था, सांख्य में आया तो आत्मा है, परमात्मा है, इनका उत्पन्न, ये सब आध्यात्मिक जगत से हुए हैं, ये समझ आ गया. अभी तक भौतिक जगत था, अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. अब लास्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट सोल इज पार्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लीड्स टू फाइनल एस्पेक्ट ऑफ ज्ञान कॉल्ड योग. मैं अंश हूँ, आत्मा वो परमात्मा है, उनसे जुड़ने का माध्यम योग. द योगा इज द प्रोसेस बाय विच स्पिरिट सोल बिकम्स कनेक्टेड टू द सुपर सोल. आत्मा जब परमात्मा से कैसे कनेक्शन होगा मेरा, इसको कहते हैं योग. एंड योग हैव 8 स्टेजेस, इसको कहते हैं अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. इन द फाइनल स्टेज ऑफ समाधि वन परसीव सुपर सोल. परमात्मा का साक्षात्कार होता है इन वंस हार्ट, हृदय में. रिकॉग्नाइजिंग वंस माइन्यूटनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. मैं तुच्छ हूँ, मैं अणु हूँ, वो विभु हैं. मैं छोटा हूँ, वो महान है. मैं दास हूँ, वो स्वामी है. ये बात की भावना, तो हृदय में भगवान का दर्शन करता है व्यक्ति, योग की परफेक्शन में, समाधि में इसको अनुभव करता है. अब भगवान सामने आ गए, मैं छोटा हूँ, वो बड़े हैं, मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? हैं? सेवा करूँगा. इस सेवा को क्या कहते हैं? डिवोशनल सर्विस या भक्ति, जो फाइनल एस्पेक्ट में व्यक्ति को ले आता है. द सरेंडर टू द लॉर्ड इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति. भाई जब वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो करना क्या है? सरेंडर. ये है फाउंडेशन ऑफ भक्ति, द मेन एस्पेक्ट ऑफ द फाइनल ब्रांच ऑफ वैदिक फिलोसफी, एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू द 6th ब्रांच ऑफ वैदिक फिलोसफी, और उत्तर मीमांसा और फाइनल कंक्लूजन ऑल्सो कॉल्ड वेदांत. ये है वेदांत, जिसको सूत्र के रूप में व्यासदेव ने लिखा हुआ है. और उस वेदांत सूत्र का कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, जिसमें इस सरेंडर के प्रिंसिपल को एक्सपेंड किया गया है, समझाया गया है. श्रील व्यासदेव established that the surrender to the supreme personality of Godhead, Krishna, and the loving devotion service on to him is the actual objective of Vedanta philosophy. Thus, bhakti takes one beyond liberation to the engagement in loving devotional service to the Lord. तो कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे? इसके माध्यम से. In this way, through कर्मकांड, ज्ञानकांड, one gradually elevated to the ultimate point of devotional service to the supreme personality of Godhead. This is perfect understanding of the 6 branches of Vedic philosophy. ये है टोटल मैकेनिज्म. मैंने ये फोटो खींच करके आपके ग्रुप में डाल दिया है.
आप लोग समय लेकर के इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये पुष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।